जय हिंद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का पेपर 5 बहुत अच्छा एग्जाम गया होगा। टीएमबीयू यूनिवर्सिटी का जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग क्या पिछला क्लास किए हुए थे? टीएमबीयू यूनिवर्सिटी का। बहुत ज्यादा मोटा हो रहा है ना, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। इतना ठीक है क्या? इतना ही तो रखते हैं। टीएमबी यूनिवर्सिटी का आप लोग का पेपर 5 का एग्जाम खत्म हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि पेपर 5 का एग्जाम आप लोग का अच्छा गया होगा। हालांकि जितना क्वेश्चन हम लोग किए हुए थे, सारा का सारा मैच तो नहीं किया, लेकिन फिर भी बहुत कुछ आप लोग का मैच किया। दो गो क्वेश्चन आप लोग लिखे होंगे बहुत अच्छा तरीका से। आप एक बार जरूर फीडबैक दे के जरूर बताइएगा कि आप लोग एग्जाम में जब बैठे थे तो ये वीडियो का कोई भी फायदा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, फिर फीडबैक दे के हम लोग को बताना है कि फायदा हुआ कि नहीं हुआ, जो भी वीडियो देखकर जो भी एग्जाम देखे थे या फिर वीडियो कभी ना कभी वीडियो जो देखे हो। ठीक है, जिससे कि हमको पता चल जाएगा कि फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से फायदा होता होगा आप लोग को ये एग्जाम ये वीडियो के देखने के बाद, क्योंकि 40 मिनट का आपका वीडियो बहुत लंबा। एक तो हम बहुत लंबा वीडियो बनाते हैं, 40 मिनट का वीडियो बनाते हैं। ये वाला वीडियो भी आपका 40 मिनट का ही रहने वाला है। ठीक है, थोड़ा धैर्य से इत्मीनान से ये वाला वीडियो भी देखना है। आज से आप लोग का पेपर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि पेपर 5 में चारों चार क्वेश्चन बहुत डिटेल से हम लोग पढ़े थे, उसी तरह उम्मीद करते हैं कि पेपर 6 में भी चार क्वेश्चन। समय तो ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे चारों क्वेश्चन आप लोग का अच्छा से टच करने का। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है और अपना करते रहना है। पूरा का पूरा इस वीडियो के ऊपर, मतलब कि इस चैनल के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड नहीं हो जाना है। हम आपको पहले बता देते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है और मेरे पास उतना साधन नहीं है कि एक ही दिन में दो चार गो वीडियो अपलोड कर सके। ठीक है, तो उस चीज को लेके आपको थोड़ा मोड़ा समझना पड़ेगा। तो आप लोग अपना भी तैयारी रेडी रखना, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर 6 आज से स्टार्ट होगा। जितना भी आप लोग का दोस्त सब है सबको बता दीजिए। पेपर 6 का आज का पहला क्वेश्चन रहेगा पलासी युद्ध। पलासी युद्ध का कारण और प्रभाव, ये क्वेश्चन का आने का चांस ज्यादा है। 100% श्योर गारंटी तो ये हम नहीं दे सकते कि क्वेश्चन आ ही जाएगा, और ना ही हम पेपर 5 में एक को बोले थे कि 100% आ जाएगा। आ गया तो ठीक है, हम लोग चांस के हिसाब से क्वेश्चन को हम पिक करते हैं कि इसका चांस थोड़ा ज्यादा है, चलो इसको पिक कर लेते हैं, इसका डिटेल से बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत नजदीक है। अब पूरा डिटेल से डिस्क्राइब करके आप लोग अभी तैयारी नहीं कर पाओगे, इसीलिए इसीलिए सीधा जो है, सीधा आंसर में जो जो जरूरी है उतना ही हम लोग डील करेंगे। बात आ गया समझ में? हालांकि पेपर 6 हम लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, जो भी इस चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं। मॉडर्न इंडिया हम लोग बहुत दिन से ही पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ हम लोग मॉडर्न इंडिया में पढ़ चुके हैं। इसलिए जो भी पहले से इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और जो नए जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ट्राई करेंगे कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए, इसका पलासी का युद्ध का कारण और उसका परिणाम को हम लोग को देखना है। तो पलासी युद्ध का कारण और परिणाम ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। अभी आप लोग पार्ट 3 में पहुंच गए। कभी ना कभी पलासी युद्ध से भेंट एक को ना एक बार हुआ तो जरूर होगा। पलासी युद्ध में या तो पढ़े होंगे या तो सुने होंगे। इसका आंसर सबको पता है। ठीक है, आंसर में क्या है नहीं है सबको पता है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जिसके कारण की और ताजा हो जाएगा वो सब चीज जो कि पहले पढ़ा हुआ है। तो ये डिस्कशन बहुत ही अच्छा, मतलब कि बहुत मस्त रहने वाला। 40 45 मिनट का वीडियो लगभग लॉन्ग, थोड़ा लंबा वीडियो रहता है, लेकिन आप लोग शुरू से लास्ट तक बिना स्किप के देखेंगे तो फिर इसके बाद आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ना ही किताब खोलने का जरूरत पड़ेगा, ना कोई और चीज करने का जरूरत पड़ेगा। बस आपको करना क्या है, बस आपको टेलीग्राम में जुड़ के रहना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहां पे सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए। ये पूरा का पूरा पीडीएफ 7 8 पेज का पीडीएफ है, शायद 6 7 पेज का पीडीएफ होगा। तो वो आपको अवेलेबल वहीं पे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का स्थापना 1757 ईस्वी में मानी जाती है, क्योंकि इसी वर्ष क्लाइव ने बंगाल के नवाब को प्लासी के मैदान में पराजित करके ईस्ट इंडिया कंपनी को एक राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित किया था। मतलब यह कि अंग्रेज का स्थापना का श्रेय जो है वो 1757 का ही क्रांति को दिया जाता है, 1757 का युद्ध को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो है बंगाल में अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया था। इसीलिए राजनीतिक ताकत के रूप में यह स्थापित हो गया। ये वाला युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट रहा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। प्रारंभ में बंगाल मुगल साम्राज्य का एक प्रांत था। ठीक है, उसके बाद ये बीच में जो बंगाल के बारे में कुछ कुछ लिखना है। लिखना का मतलब ये है कि बंगाल के बारे में हम बहुत पहले बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो उसी को थोड़ा मोड़ा समराइज करके ये वाला चीज लिख देना है
कि अलीवर्दी खां था, उसके बाद मुर्शिद कुली खां था, उसके बाद उसका मतलब अलीवर्दी खां के बाद उसका जो दामाद आया शुजाउद्दीन, उसके बाद मुर्शिद कुली खां आया, उसके बाद आता है सिराजुद्दौला, उसके बाद सिराजुद्दौला से कहानी स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उसके बाद वहां से कहानी स्टार्ट होगा। तो ये सब अपना, ये सब बीच का आप लोग देख लीजिए क्या है नहीं ले, क्या है नहीं है। ये दीवान विवान क्या होता है पेपर 5 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। दीवान क्या होता है, जागीरदार कौन होता है, ये सब खत्म हो चुका है। तो 1721 में ये बन गया, धीरे धीरे वह अपनी शक्ति बढ़ाने लगा और 1713 में बंगाल का सूबेदार बन गया। 1701 में वो दीवान बना, 1713 में वो सूबेदार बना, और फिर धीरे धीरे करके बंगाल का सूबेदार बना, वह स्वतंत्र हो गया, परंतु स्वतंत्र घोषित अपने आप को कर लिया। ये होगा 1727 में, लिखे हुए नहीं है, कहीं मिसिंग हो गया, ठीक है। उसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद बनाई, ढाका से मुर्शिदाबाद बना दिया मुर्शिद कुली खां। अरे ये पढ़ के जो है ना, ये पढ़ के मजा नहीं आ रहा, इसको क्या करते हैं हम सिर्फ बता देते हैं, क्योंकि ये रीडिंग लगाने से कोई फायदा वायदा है नहीं, ठीक है। आपको भी समझ में आएगा नहीं। देखिए क्या हुआ, मुर्शिद कुली खां सबसे पहले बन गया नवाब, ठीक है। मुर्शिद कुली खां 1701 में बन गया वजीर, मतलब कि दीवान बन गया। 1713 में वो नवाब बन गया, मतलब सूबेदार बन गया, सॉरी सूबेदार बन गया। और थोड़ा सा आगे जाकर 1727 ईस्वी में ये क्या कर दिया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए इसके बाद कौन है, इसके बाद उसका एक दामाद होगा सुजा सुजाउद्दीन, वो होगा दामाद इसका। उसके बाद ये रूलर बनता है सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन के बाद बात करें तो बनता है अलीवर्दी खां बनता है, ठीक है। अलीवर्दी खां बनता है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए इसको दिमाग नहीं लगाना है। अलीवर्दी खां के बाद बनता है सिराजुद्दौला, जिसके बारे में हम लोग ये वाला पढ़ने वाले हैं। सिराजुद्दौला उसके बाद बनता है, ठीक है। तो भूमिका में ये सब थोड़ा मोड़ा अपने हिसाब से लिख लेना है कि किसके बाद क्या बना नहीं बना, उतना ज्यादा फोकस इसमें नहीं करना है। या अगर इसको छोड़ने का मन है तो छोड़ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल का नवाब बना, जो अदूरदर्शी, हठी एवं अभिमानी व्यक्ति था। सिराजुद्दौला का अंग्रेजों के साथ संघर्ष कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, क्योंकि ऐसा बहुत से कारण थे जिन्होंने दोनों के बीच संघर्ष कर दिया था। ये क्या हो गया, ठीक है। तो सिराजुद्दौला बना, राजा बना, मतलब कि नवाब बना। उसके बाद उसको ब्रिटिश के साथ उसको संघर्ष का सामना करना पड़ रहा था बार बार, ये कोई अचानक घटना नहीं थी, बार बार वो करना पड़ रहा था उसको, संघर्ष का दौर बार बार चल रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा था ये वाला हम लोग देखेंगे यहाँ पे, प्लासी का युद्ध का कारण। अच्छा एक बात बताइए कि आप लोग जो पिछला एग्जाम जो दिए पेपर 5 का, उसमें कहीं भी इस तरह का फिगर विगर बनाने का ट्राई किए थे? आप लोग ये चीज को कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिगर का कहीं ट्राई किए थे कि नहीं किए थे, ठीक है। फिगर का ट्राई कर लेना यदि पॉसिबल हो पाया तो। अब देखिए प्लासी युद्ध का कारण, जिसके ऊपर मेन फोकस ये वाला रहने वाला है कि प्लासी का युद्ध क्यों हुआ था नहीं हुआ था। इसका पीछे पहले का पृष्ठभूमि जो है ना, पहले का पृष्ठभूमि बहुत तगड़ा पृष्ठभूमि पहले का रह चुका है। अब देखिए सबसे पहला है उत्तराधिकार का अधिकार, अति सॉरी उत्तराधिकार का संघर्ष। उसके बाद है यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध, दस्तक का दुरुपयोग, सबसे बड़ा रीजन है ये। नवाबों के शत्रुओं का शरण, नवाबों के विरुद्ध षड्यंत्र, अंग्रेजों का किलाबंदी, अतत्कालिक घटना, वही ब्लैक हॉल वाला सिद्धांत, ठीक है। तो इतना कुछ रहता है कारण। अब हम लोग एक एक करके डील करेंगे। उत्तराधिकार का संघर्ष, उत्तराधिकार का संघर्ष के बारे में हम लोग डील करेंगे। तो देखिए सबसे बड़ा रीजन तो ये नहीं रहता, लेकिन ये भी एक रीजन रहता, उत्तराधिकार का संघर्ष। सिराजुद्दौला नवाब तो बन गया था, अभी क्या बताया, सिराजुद्दौला नवाब बना हुआ था, लेकिन अलीवर्दी खां की पुत्री का पुत्र शौकत जंग, मतलब कि अलीवर्दी खां का नाती का बात हो रहा है। अलीवर्दी खां का एक नाती है जिसका नाम है शौकत जंग, ठीक है। शौकत जंग जो पूर्णिया का शासक था, ने सिराजुद्दौला का विरोध किया। वो चाहता था कि हम बन जाए, नवाब बन जाए, लेकिन बना कौन, बन गया था सिराजुद्दौला, नवाब बन गया था, ठीक है। तो शौकत जंग चाहता था कि हम जो है हम नवाब बने, इसका बहुत कोई सपोर्ट करता है शौकत जंग का। कौन कौन सपोर्ट करता है, तो कलकत्ता के सिख व्यापारी अमित चंद राय दुर्लभ, ढाका का घसीटी बेगम, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है घसीटी बेगम, ठीक है। इसका अलग से कभी बताएंगे। हम बार बार बोल तो देते हैं कि अलग से बताएंगे, अलग से बताएंगे, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता वो सबका, ठीक है। एवं अंग्रेज मदद कर रहे थे, ऐसे में अंदर ही सब में संघर्ष का भावना था। तो देखिए ये पहला रीजन हो गया उत्तराधिकार का संघर्ष। उत्तराधिकार का संघर्ष में क्या पढ़े हम लोग, पढ़े यही कि जो अलीवर्दी खां का जो नाती है शौकत जंग,
शौकत जंग चाहता था कि हम भी जो है नवाब बन जाए, हम नवाब बन जाए, लेकिन बन कौन गया था? बन गया था सिराजुद्दौला बन गया था। और ये शौकत जंग का सपोर्ट में बहुत कोई सिराजुद्दौला के विरुद्ध खड़ा हो जाता है, जिसमें कि सिख व्यापारी अमित चंद्र राय दुर्लभ, फिर घसीटी बेगम, ये सब जो है परिवार वाला ही लोग, जो बोल सकते हैं हम लोग कि परिवार वाला ही उसके विरुद्ध हो गया था। इसीलिए इसका एक और क्वेश्चन पता है क्या रहता है प्लासी से युद्ध से रिलेटेड? तो प्लासी का युद्ध से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन रहता है कि प्लासी का युद्ध एक युद्ध नहीं था, एक एक विश्वासघात था, इसकी समीक्षा करें, ऐसा क्वेश्चन एक रहता है। तो उसका क्वेश्चन में ये वाला चीज पे ज्यादा फोकस करना है कि विश्वासघात क्यों रहता है। ठीक है, हम बताएंगे आगे चल के कि और भी एक दो रीजन इसका रहता है विश्वासघात होने का। ये तो सबसे बड़ा रीजन हो गया कि अंदर में मिला हुआ है सबको है, क्योंकि ये प्लासी का जरूरी नहीं है कि इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्लासी का कारण और प्रभाव बताए। हो सकता है कि पूछ लेगा कि प्लासी का युद्ध जो है एक युद्ध नहीं था, एक षड्यंत्र था, एक विश्वासघात था, इसका समीक्षा करें। क्योंकि पेपर 5 में आप देख ही चुके हैं कि पेपर 5 में किस तरह क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, अब देखिए यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में हम अमेरिका का हिस्ट्री जब बढ़ा रहे थे तभी भी डिस्कस किए थे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड में भी डिस्कस किए थे। सप्तवर्षीय युद्ध बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे उतना डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे कि सप्तवर्षीय युद्ध क्या था, कैसे हो रहा था, कहाँ हो रहा था, ये फलना चिलना, तो वो सब हम लोग का खत्म हो चुका है। अभी सिर्फ आपका एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही कर रहे हैं। ठीक है, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध, एक बात और कि किसी को भी कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम या यूट्यूब हम आपको सब जगह जवाब दे देंगे। ठीक है, आप देखिए यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध 1756, आपको पता होगा कि 1756 से लेके कहाँ तक 63, 56 से लेकर 63, उसके बाद पेरिस संधि हो जाता है 63, कर्नाटक तृतीय कर्नाटक युद्ध भी खत्म हो जाता है, उसके बाद सब जगह शांति व्यवस्था स्थापना हो जाता है। ठीक है, ये सब वीडियो तो उसको समझ में आ जाएगा जो कि स्टार्टिंग से मेरे साथ बने हुए हैं। फ्रांसीसी से सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने नवाब की अनुमति के बिना दुर्ग बनाना आरंभ कर दिया। अब देखिए सप्तवर्षीय युद्ध जब हो रहा था तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हो रहा था, पता होगा। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच तो एक तो भारत में दक्षिण में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध स्टार्ट हो चुका था। कर्नाटक के युद्ध के रूप में हम लोग इंग्लैंड और फ्रांस का राइवलरी देख ही रहे थे, और ऊपर से बंगाल में भी थोड़ा मोड़ा भसड़ मचने लगा। ठीक है, बंगाल में अंग्रेज क्या किया, बंगाल में बिना नवाब से पूछे जो है दुर्ग बनाना स्टार्ट कर दिया। दुर्ग क्या होता है? किला, मतलब कि एक मोटा किला जिसको कि कोई भेद ना सके, हमला वमला करे तो बच जाए। ठीक है, फैक्ट्री के नाम पे वो किला बना रहा था, बिना नवाब से पूछे, फ्रांसीसी से रक्षा के लिए वो बना रहा था। तो अब ये बताइए कि जिसका टेरिटरी है उसके बिना पूछे आप उसका टेरिटरी में कुछ काम कीजिएगा तो वो मना तो करेगा ही, उसको गुस्सा तो लगेगा ही। अब एक किसान का जमीन में आप चले जाइएगा, बोलिएगा हम खेती करेंगे इस वाला जमीन में, वो भी बिना पूछे वो किसान से, तो इसका मतलब ये है कि वो गुस्सा आएगा दूसरा किसान। वही बात सेम टू सेम यहाँ था कि नवाब से बिना पूछे अंग्रेज क्या किया, किलाबंदी बनाना स्टार्ट किया, फोर्ट विलियम बनाना स्टार्ट कर दिया, और अलग अलग अथी भी बनाना स्टार्ट कर दिया, जो सामान वामान रखता है क्या बोलता है, गोदाउन, वो सब बनाना स्टार्ट कर दिया बिना नवाब से पूछे। नवाब कौन है? नवाब है सिराजुद्दौला नवाब है। ठीक है, एकदम इत्मीनान से 40 मिनट तक सुनना है ईयरफोन लगा करके, सब समझ में आ जाएगा। उसका देखिए दस्तक का दुरुपयोग, ये सबसे बड़ा रीजन रहता है पलासी युद्ध होने का। दस्तक का दुरुपयोग, दस्तक क्या था? दस्तक आपको जब हम पढ़ा रहे थे मॉडर्न इंडिया, जब हम डिटेल में बता रहे थे, तब एक रूलर आया था आपका मुगल में, फर्रुखसियर, याद है किसी को? फर्रुखसियर याद है किसी को कि नहीं है याद? आप लोग स्टार्टिंग का वीडियो तब नहीं देखे हैं। ठीक है, देखिए फर्रुखसियर क्या किया था 1717 में, एक फर्रुखसियर का तबीयत खराब हो गया था। ठीक है, कहानी थोड़ा बता देते हैं, बस 2 मिनट लेंगे हम, जिससे कि आपको ज्यादा याद रह जाएगा। फर्रुखसियर का तबीयत खराब हो गया था। ठीक है, तो तबीयत खराब हो गया था तो वो कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब हो गया था, इसका इलाज नहीं हो पा रहा था सही तरीका से। तो एक अंग्रेज डॉक्टर मिला इसको, अंग्रेज अधिकारी, उस समय तो अंग्रेज यहाँ पे आ रहा था व्यापार करने के लिए, तो व्यापार करने आता था तो उसके साथ बहुत सारा डॉक्टर वॉक्टर भी चलता था कि कहीं कुछ हो जाएगा तो ये लोग को चेकअप कर देंगे। तो फर्रुखसियर मुगल सम्राट था और इसका हो गया था तबीयत खराब। तो उसी में से एक अंग्रेज जो है, अंग्रेज डॉक्टर इसका सहायता करता है, इसको ठीक कर देता है। बदले में खुश होकर क्या करता है, एक दस्तक दे देता है 1717 में एक फरमान जारी कर देता है। फरमान में ही कर देता है कि बंगाल में जो है, बंगाल में ये लोग फ्री ट्रेड कर सकता है, बंगाल में इन लोग को पैसा नहीं लगेगा, चुंगी मुक्त व्यापार का अधिकार दे देता है फर्रुखसियर।
बहुत इंपॉर्टेंट है फर्रुखसिया, ठीक है। तो दे देता चुंदगी मुक्त का अधिकार दे देता। अब ब्रिटिश लोग तो पूरा खुश, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा खुश कि अरे अब तो हमको मिल गया, अब तो पूरा एकदम राज कर देंगे बंगाल में, कहीं भी हमको टैक्स देने का पे करने का जरूरत पड़ेगा नहीं। अभी आप ही सोचिए, अभी आप कुरकुरे लेज बिस्कुट फलना चिलना हैन तेन खरीदते हैं तो 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया करके टैक्स लगता ही है। टैक्स कितना कितना परसेंट है, करेंट पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? 0, 5, 12, 18, 28 इसी तरह का है ना, 12 है कि नहीं है, इसको शायद चेंज किया गया अभी। इस तरह से अभी हम लोग का टैक्स वाला सिस्टम है, ठीक है। इतना परसेंट है, यदि टैक्स से हटा दिया जाए तो आप समझिए कि आपके पास जो कुरकुरे 5 रुपया में आप खरीदते हैं वो हो सकता है कि 2 रुपया में ही आपको मिल जाए। तो ब्रिटिश लोग इस चीज से पूरा खुश हो गया कि अरे अब तो मजा आ गया, अब तो हम लोग को टैक्स वैक्स कहीं देना नहीं पड़ेगा, मजा आ जाएगा। तो उससे क्या किया वो लोग, अपना मजा तो ले ही रहा था, साथ में दूसरा का भी अति कर रहा था। मतलब उसको जो फरमान दिया हुआ था वो फरमान का गलत उपयोग करके दूसरा का भी सामान को जो है अपना बना ले रहा था। अपना बना ले रहा था का मतलब ये है कि दूसरा को चूंकि मुक्त व्यापार का अधिकार देने लगा था। मतलब मिला इसको लेकिन ये दे रहा है दूसरा को। और एक खराबी ये क्या कर रहा था, ये लोग जो चुंगी मिला हुआ था, दस्तक जो मिला हुआ था, ये लोग सब अपना निजी व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये है कि कंपनी को मिला हुआ था अधिकार, कंपनी को अधिकार मिला हुआ था, लेकिन जो वायसरा है, जितना भी अधिकारी है, सबको यहाँ से अपना कच्चा माल खरीदता था और फिर अपना कच्चे कच्चा माल को चुंगी मुक्त व्यापार से वो इधर उधर ट्रेड करता था। तो इससे नवाब को बहुत घाटा होता था। अब आप ही सोचिए कि हम लोग जब भी टैक्स देना बंद कर दे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स कोई भी तरह का टैक्स देना बंद कर दे, तो गवर्नमेंट को कैसा घाटा लगेगा, सोच के जरा देखिए। तो वही चीज हुआ, गवर्नमेंट को तगड़ा घाटा लग रहा था। नवाब ये चीज से बड़ा रुष्ट हो रहा था कि ये चीज गलत हो रहा। अलीवर्दी खां इसके विरुद्ध काम कर रहा था लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। और सिराजुद्दौला थोड़ा मुडियल आदमी था, थोड़ा आपको पहले ही बताएं, तो वो इसके ऊपर नहीं छोड़ने वाला था वो। और इसीलिए उसने विरोध का जाहिर किया दस्तक के ऊपर कि नहीं तुम लोग ऐसा मत करो। लेकिन अंग्रेज लोग सुना नहीं, अंग्रेज लोग सुना नहीं तो ये बहुत बड़ा रीजन हो जाता है प्लासी युद्ध होने का। अब इसको एक बार पढ़ देते हैं, ठीक है। बस वही लिखे हुए हैं, शॉर्ट शॉर्ट में थोड़ा लिखा हुआ है। फर्रुखसियार द्वारा जारी दस्तक के द्वारा अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया था। अतः अंग्रेज भारतीय व्यापारियों से रिश्वत अपने नाम का पर्ची देते थे, जिससे नवाब के कर्मचारी उनसे चुंगी नहीं ले पाते थे। अलीवर्दी खां तथा सिराजुद्दौला द्वारा जब इसे रोकने का प्रयास किया गया तो अंग्रेज इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया, तो यही संघर्ष का कारण बन गया। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? तीन गो अभी तक हम लोग कर चुके हैं। तीन गो में क्या क्या कर चुके हैं? एगो कर चुके हैं, उत्तराधिकार के लिए वो लोग संघर्ष कर रहा था, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष कर रहा था। दूसरा हम लोग देखें, दूसरा हम लोग क्या देखें, दूसरा हम लोग क्या देखें, उत्तराधिकार के लिए अच्छा, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध। दूसरा हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध देखें कि सप्तवर्षीय युद्ध में क्या कर रहा था, किला विला वो लोग बना रहा था। उसका तीसरा में हम लोग दस्तक वाला देखें। दस्तक में देखें क्या कि नवाब परेशान हो गया था ये वाला सिस्टम से। उसका देखिए नवाबों के शत्रुओं का शरण, नवाबों का शत्रुओं का शरण कौन दे रहा था भाई? नवाबों का शत्रुओं का शरण तो देखते हैं कौन दे रहा था। जो दे रहा होगा था, जो देता होगा उसी के विरुद्ध ये संघर्ष होगा। तो देखिए शौकत जंग राय बल्लभ। शौकत जंग कौन है? शौकत जंग बता दिए, अलीवर्दी खां का नाती है ये। अमित चंद्र और जगत सेठ, ये सब कौन है? ये सब वो जो है ना बंगाल का अमीर लोग है, बंगाल का अमीर लोग है ये सब, ठीक है। अमित चंद्र, जगत सेठ, शौकत जंग, कुछ परिवार का लोग है और कुछ परिवार का लोग है और कुछ है अमीर लोग है, इस सब में से नवाबों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। अंग्रेज ने इनका साथ दिया तथा राय दुर्लभ के पुत्र कृष्ण वल्लभ से भारी मात्रा में खजाना लेकर अंग्रेजों के शरण में चला गया। अब देखिए राय दुर्लभ का जो पुत्र है कृष्ण वल्लभ, ये चला गया जाके नवाब के पास। ये क्यों जा रहा है ये सब आपको समझ में आएगा तब जब अच्छा से इसका पूरा का पूरा पृष्ठभूमि जब रेडी करेंगे, ठीक है। ये चीज रेडी हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं, इसीलिए उतना डिटेल में ये जा नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाएगा, आप समझ ही सकते हैं। अभी बस ये याद रख लेना है कि राय दुर्लभ जो है उसका जो बेटा है कृष्ण दुर्लभ दुर्लभ, ठीक है, वो क्या किया, संपत्ति लेके अंग्रेजों के पास चला गया। तो सिराजुद्दौला ने जब कृष्ण वल्लभ की मांग की तो अंग्रेजों ने उसके आदेश को नहीं माना, अतः संघर्ष आवश्यक हो गया। अब देखिए सिराजुद्दौला चाहता था कि ये जो कृष्ण वल्लभ है ये इसके पास आ जाए, इसका कब्जा में आ जाए, लेकिन अंग्रेज लोग उसको समर्थन दिया हुआ था। अंग्रेज लोग का तो आदत ही था हस्तक्षेप करना, ठीक है। तो वो पकड़ के रखा हुआ था जिसके कारण कि नवाब गुस्सा हो गया और जिसके कारण कि प्लासी का युद्ध देखने को मिला। तो ये चौथा रीजन रहता है।
ठीक है, 5वां रीजन में आप देख सकते हैं कि ये लोग का भी षड्यंत्र हो रहा था। उसका देखिए अगला रीजन, अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी। ये वाला भी हम लोग जस्ट पढ़े सप्तवर्षीय युद्ध में। अब देखिए, इस समय अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने किला कलकत्ता तथा कासिम बाजार की किलेबंदी प्रारंभ कर दी थी। सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया। फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेज ने इसकी परवाह न करते हुए किलाबंदी जारी रखा, जिससे नवाब नाराज हो गया। तो किलाबंदी का एक अलग टॉपिक भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो किलाबंदी में ये लोग कर रहा था कासिम बाजार में, उसके बाद कलकत्ता में, और फिर वो चंद्रनगर में फ्रांसीसी कर रहा था, डच भी अपना कर रहा था। तो सब कोई अपना अपना किलाबंदी कर रहा था, क्योंकि रस्साकसी का माहौल था, तनाव का माहौल था। ठीक है, तो सब कोई अपना अपना किलाबंदी कर रहा था। तो नवाब सबको बोला कि किलाबंदी कोई मत करो, किलाबंदी मत करो कोई यहाँ पे। तो सब कोई मान गया, लेकिन ये अंग्रेज लोग नहीं माना। कि बोलता है कि नहीं, हम लोग तो किला बनेवे करेंगे। ठीक है, तो किला बनेवे करेंगे, तो बस भुगता, युद्ध हुआ। तो यही सब, ये भी एक रीजन रहता है। 5वां नंबर रीजन ये भी रहता है। ठीक है, समझ में यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? 20 मिनट हो चुका है, 20 मिनट अभी तक किसी को कोई बोर वोर लग रहा है क्या? किसी को कोई बोर वोर भी हो रहा है क्या? बोर यदि हो रहा है तो वीडियो को पॉज करें, 2 मिनट इधर उधर घूर फिर के आओ, उसके बाद फिर से वीडियो देखना स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि 40 मिनट में हो सकता है कि कहीं कहीं जो नहीं पढ़े हुए हैं पहले से, उसको हो सकता है कि थोड़ा बड़ा बोरिंग लगे ये वाला टॉपिक, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बात भी याद रखना। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं बोरियत थोड़ा सा दूर हुआ होगा, इधर उधर का बात कर लिया थोड़ा बड़ा। अब बैक टू द टॉपिक आते हैं। क्या होता है ना कि 40 मिनट का वीडियो में थोड़ा बड़ा इधर उधर का बात करना पड़ता है, नहीं तो फिर 40 मिनट में बस पढ़ रहे हैं ना पढ़ रहे हैं सब तो बस ये युद्ध कभी पढ़ रहे हैं, कभी पढ़ रहे हैं उत्तराधिकार में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, कभी पढ़ रहे हैं कि उसका विरोधियों में संघर्ष उत्पन्न हो रहा है। तो ये सब पढ़ते पढ़ते बीच बीच में ले लेना है ब्रेक। ठीक है, उसके बाद फिर करना स्टार्ट। देखिए 6ठा नंबर, कासिम बाजार व कलकत्ता पर अधिकार। कासिम बाजार क्या था? वही जो अभी जो किला बना रहा था, वही वाला। अंग्रेजों द्वारा किलाबंदी से क्रुद्ध होकर नवाब ने कासिम बाजार व कलकत्ता में अपना सेना भेजकर विजय प्राप्त की, अनेक अंग्रेजों को बंदी बना लिया। अब देखिए, उसको तो बोला, किला को तो बोला कि किला जो है तुम लोग बंद कर दो, मत बनाओ किला विला, लेकिन वो लोग तो माना नहीं भैया। तो वो लोग किला बनाने से नहीं माना, तो फिर नवाब क्या किया? सिराजुद्दौला अटैक कर दिया। सिराजुद्दौला अटैक कर दिया कहाँ पे? कासिम बाजार और कलकत्ता पे अपना अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया, जो कि एक बड़ा रीजन रहता है होने का। उसके बाद देखिए, अधिकार तो कर लिया, उसका तत्कालिक कारण में देखिए क्या हो रहा है। तत्कालिक कारण में एक घटना होगा जिसको कि बोलेंगे काल कोठरी का घटना। एक घटना होगा जिसको कि बोलेंगे काल कोठरी का घटना। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ना, उसको आप लोग अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, काल कोठरी की घटना। अब ये काल कोठरी घटना क्या था? सिराजुद्दौला इतना क्रूर था। ठीक है, देखिए पहले तो ये बता दें कि ये वाला कहानी में अलग अलग इतिहासकार या अलग अलग विद्वान का अलग अलग मत है। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्यवादी लेखक लिखते हैं कि ये वाला जो है, नवाब गलती कर दिया, नवाब ने गलती किया, इसीलिए हम लोग युद्ध किए। लेकिन हम लोग का भारतीय आधुनिक राष्ट्र जो विद्वान है वो कहते हैं क्या कि नहीं, अंग्रेज लोग जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। अभी क्या हुआ था, सीन अभी बता रहे हैं क्या होने वाला है। ठीक है, अंग्रेज लोग अपना पक्ष में कि उन लोग को कोई गलत ना बोले, इसीलिए ये ब्लैक होल ट्रेजेडी वाला घटना को वो लोग बढ़ावा दिया। लेकिन इंडियन लोग जो है, इंडियन लेखक जो है, वो लोग बोले क्या कि नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं हुआ था, ये काल्पनिक घटना है। घटना क्या था कि एक काल कोठरी घटना में सिराजुद्दौला क्या किया था, 146 अंग्रेज को बंदी बना दिया था। 146 अंग्रेज को एक कोठी में बंद कर दिया, रात भर उस कोठी में बंद किया। हालवेल के अनुसार ये 18 फुट लंबी और 10 फुट चौड़ी थी, हालवेल के अनुसार। ठीक है, हालवेल एक वही ब्रिटिश साम्राज्यवादी लेखक है। तो उसी के अनुसार जो है, ये जो कमरा था, ये बहुत छोटा कमरा था। उसी में 146 अंग्रेज को अंदर घुसा दिया और बंद कर दिया गेट को। सुबह पता चला, जून का एकदम गर्मी में, सुबह पता चला कि सिर्फ 23 सिपाही ही बचे हुए हैं अंग्रेज के। बाकी सब कहाँ गए? बाकी सब खत्म, बाकी सब मर गए। ठीक है, तो ये ब्रिटिशर्स का कहना है कि ऐसा ऐसा हुआ था, इसीलिए हम लोग को प्लासी का युद्ध करना पड़ा, क्योंकि उसके बाद हम लोग के पास कोई चारा नहीं बचा। लेकिन आधुनिक जो चिंतक है वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। आधुनिक चिंतक का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, ये एक काल्पनिक घटना है। भारतीय इतिहास ने हॉलवेल के उपयुक्त विचारों का काल्पनिक बताया है। तो इसको तत्कालिक कारण में यहाँ से यहाँ तक आप लोग का तत्कालिक कारण हो गया, और लास्ट में थोड़ा सा अपना मत रख देना है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, ये एक काल्पनिक घटना बताया गया है। ठीक है, हालांकि बहुत सारा किताब में ये चीज दिया हुआ है।
लेकिन इसको फिर भी काल्पनिक बताया गया। ठीक है, तो ये सब हो गया आप लोग का कारण। 7 कारण हो गया। अभी हम लोग एक बार समराइज करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं कि हो पा रहा है कि नहीं हो रहा। आप लोग मेरे साथ साथ करने का ट्राई कीजिएगा, देखते हैं। पहला नंबर पॉइंट क्या था? पहला नंबर पॉइंट था उत्तराधिकार का समस्या था। उत्तराधिकार में वो जो शौकत जंग था, वो लोग चाहता था कि हमको मिल जाए, गद्दी मिल जाए, और बदले में उसका बहुत को सपोर्ट भी कर रहा था, है कि नहीं? पहला नंबर पॉइंट तो यही था। दूसरा नंबर पॉइंट था सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था, अंग्रेज और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था। दक्षिण में भी ये चीज देखने को मिला कर्नाटक युद्ध के रूप में, और उसके बाद ये लोग किला बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो दूसरा नंबर पॉइंट हम लोग ये देखे। फिर हम लोग तीसरा नंबर पॉइंट में देखे कि सबको जो है इंडिविजुअल अपना किलाबंदी करने लगा था। डच किलाबंदी करने लगा, फ्रांसीसी करने लगा, अंग्रेज करने लगा। तो नवाब सबको मना किया, सबको रेडी तो हो गया किला को रोकने के लिए, लेकिन अंग्रेज रेडी नहीं हुआ, जिसके कारण कि युद्ध भोगना पड़ गया। उसके बाद हम लोग देखें और क्या देखें, किलाबंदी करने के बाद हम लोग देखें कि विरोधी को जो है, विरोधी को शरण दिया हुआ था, है कि नहीं? विरोधी को अंग्रेज लोग शरण दिया हुआ था। वो जो कृष्ण बल्लभ जो था, उसका कृष्ण बल्लभ को अंग्रेज लोग रख लिया था, और वो सिराजुद्दौला मांग रहा था कि दो भैया दो, हम इसका न्याय करेंगे, लेकिन वो नहीं दे रहा था। तो जिसके कारण कि ये भी एक विरोध का कारण रहता। और हम लोग क्या देखे, और हम लोग देखे कि किलाबंदी करने के बाद उन लोग को जब रोका गया तो नहीं रुका। उसके बाद वो कासिम बाजार और कलकत्ता पर अपना नियंत्रण कर लिया। नवाब नवाब अपना नियंत्रण कर लिया, तो जिसके कारण कि अंग्रेज और इसमें संघर्ष का माहौल छिड़ गया। उसके लास्ट में हम लोग देखें कि एक घटना होती है जिसका नाम होता है काल कोठरी की घटना, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है, तो ये घटना होता है 1756। तो ये घटना होता है। तो ये सब रीजन रहता है, पलासी युद्ध होने का कारण ये सब रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि पलासी का कारण आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। भूमिका में क्या क्या लिखना है समझ में आ गया। भूमिका में पलासी का युद्ध के बारे में थोड़ा सा लिखना है, सिराजुद्दौला के बारे में थोड़ा सा लिखना है, थोड़ा सा बंगाल के बारे में लिखना है, वो आपका भूमिका हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे आना है, कारण में लिखना है, कारण में ये 7-8 कारण जो भी है, 7-8 कारण लिख लेना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, कारण के बाद हम लोग देखते हैं कि उस समय हो क्या रहा था। पलासी युद्ध के घटनाएं, मतलब कि पलासी युद्ध के दौरान क्या क्या हो रहा था, इसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे तो थोड़ा ज्यादा आंसर अच्छा लगेगा देखने में, और थोड़ा सा ज्यादा अच्छा समझ में भी आएगा। तो देखिए हो क्या रहा था। अब ये तो संघर्ष जारी हो गया। वो ब्लैक होल का जब घटना का जब पता चला मद्रास में पता है कि अलग अलग प्रेसिडेंसी मगर मद्रास था। तो मद्रास में क्या हुआ कि पता चल गया, वहां पे था क्लाइव और मुनरो। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और मुनरो था वहां पे। सॉरी, मुनरो बोल रहे, वाटसन, वाटसन, सॉरी सॉरी, वाटसन, क्लाइव और वाटसन। तो ये दोनों को पता चला कि देखो कलकत्ता में ऐसा ऐसा सीन हो गया है। नवाब जो है एक छोटा सा कमरा में इतना इतना आदमी को भर दिया और वहां पे मार दिया इतना कोई को। तो ये लोग को सुन के थोड़ा सुलग गया ये लोग का। तो ये लोग जल्दी से जल्दी जो है शीघ्र से कलकत्ता पर अधिकार करने के लिए चलता है। स्थल और जल सेना लेके, दोनों स्थल और जल सेना लेके पहुंचता है फटाक से कलकत्ता, और अधिकार कर लेता है, कलकत्ता पर अधिकारी कर लेता है। उसके बाद देखिए, ये वाला जो है ना काट दीजिएगा, ये वाला यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक काट दीजिएगा। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा गलती से यहाँ पे ये वाला है, इसको काट देना है। उसके बाद देखिए सिराजुद्दौला को अब कमजोर पड़ने लगा, शक्ति अब कमजोर पड़ने लगा कोलकाता का, मतलब नवाब का शक्ति कमजोर पड़ने लगा। क्यों? क्योंकि इधर से ये लोग आ चुका था, क्लाइव क्लाइव और वाटसन आ चुका था, तो नवाब का शक्ति कमजोर हो गया। तो नवाब ने मीर जाफर को बोला कि सेना का तुम कमान संभालो, सेना मतलब कि अब तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन मीर जाफर बोला कि नहीं, हम इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको जो करना है अकेले कीजिए, हम इसमें कोई सहयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मीर जाफर से पहले ही हो गया था, वो हो गया था क्लाइव से, वो पहले बात कर चुका था, रॉबर्ट क्लाइव क्लाइव के साथ पहले बात कर चुका था कि मीर जाफर को गद्दी देने का, मतलब कि मीर जाफर को नवाब बनाने का बात हो चुका था। और मीर जाफर ही क्लाइव को बुलाता है, बोले तो मीर जाफर ही पत्र भेजता है क्लाइव को, और फिर क्लाइव फिर आता है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा सीन चल रहा था। तो ऐसा स्थिति में क्यों मीर जाफर, जब वही बुलाया क्लाइव को, तो फिर वो क्यों संघर्ष करेगा उसके विरुद्ध? जाहिर सी बात है। तो ये संघर्ष नहीं करता, जिसके कारण कि सिराजुद्दौला कमजोर पड़ जाता है। उसके बाद क्या करता है, सिराजुद्दौला को भागना पड़ता है। तो भाग गया वो, लेकिन कुछ दिन बाद उस पकड़ा जाता है। अब पकड़ा जाने के बाद क्या होता है, तो मीर जाफर का जो एक पुत्र रहता है ना, मीरन,
ठीक है, मीर जाफर का एक पुत्र रहता है मीरन, उसके अनुसार सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है। सिराजुद्दौला का कहानी खत्म, सिराजुद्दौला का कहानी क्लोज। उसका शर्तों के अनुसार मीर जाफर को 24 जून को क्लाइव द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा का नवाब घोषित कर दिया गया। अब समझ में आया कि मीर जाफर क्यों नहीं लड़ रहा था। मीर जाफर क्योंकि ये तो खुद ही नवाब बनने का मूड में था, तो वो क्यों लड़ेगा उसके हिसाब से, इसीलिए मीर जाफर नहीं लड़ा था। ठीक है, और हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि इसको दूसरा वे में पूछ सकता है कि ये जो प्लासी का युद्ध है ये एक युद्ध नहीं था, ये एक विश्वासघात था। तो उसमें से आप ये वाला पॉइंट को भी ज्यादा हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन आप लोग का साथ साथ रेडी हो रहा है, ध्यान देना। ठीक है, फिर से 10 मिनट हम लोग का खत्म, मतलब कि 30 मिनट अब आप लोग का हो चुका है। अभी तक आप लोग का मूड कैसा है, पढ़ने का मन है कि नहीं है? क्योंकि अभी और थोड़ा सा बचा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि अभी तक का सब मामला आप लोग का क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? वीडियो को पॉज करके फट से अपने से रिकैप भी कर लेना बीच बीच में। बार बार यदि हम यहाँ पे रिकैप करते रहेंगे तो वीडियो लंबा होते चले जाएगा, ये बात को ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब देखिए प्लासी युद्ध का परिणाम और महत्व, जो कि हम लोग का लास्ट सेक्शन रहने वाला। प्लासी युद्ध का भूमिका तो देख लिए, भूमिका के बाद कारण भी देख लिए, कारण के बाद ये भी देख लिए कि युद्ध के दौरान क्या क्या हो रहा था। उसके बाद हम लोग लास्ट देखेंगे कि युद्ध का महत्व क्या था और उसका परिणाम क्या था। ठीक है, आंसर हो जाएगा तैयार। देखिए सबसे पहला क्या था, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय का कारण बंगाल में उसका शासन समाप्त हो गया तथा मीर जाफर को शासन शुरू हो गया। सबसे पहला परिणाम तो यही हुआ कि अब जो है सिराजुद्दौला खत्म, अब से मीर जाफर का कहानी स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहला का तो ये हो गया। अब मीर जाफर के बाद क्या होता है ये आप क्वेश्चन में नहीं पूछिएगा, ठीक है, क्योंकि उसको बताने के लिए फिर से नया कहानी स्टार्ट करना होगा, फिर से 40 मिनट का नया कहानी स्टार्ट करना होगा। उसके बाद हम लोग बक्सर तक पहुंच पाएंगे। अभी आप लोग का सिर्फ एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए ये वाला वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ज्यादा नॉलेज अभी नहीं आप लोग को मिल पाएगा, लेकिन फिर भी जितना ट्राई हो पा रहा है उतना दे ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाद बाकी तो देखा जाएगा। उसका देखिए 1756 से 60 तक क्या करता है, 2,25,00,000 रुपया धनराशि मीर जाफर ने कंपनी को दिया। मीर जाफर ने कंपनी को दिया 2,25,00,000। उसका तीसरा नंबर देखिए, ये सबको जो है ना आप लोग हाईलाइट कर दीजिएगा, अभी बताते हैं, रुकिए कैसे आंसर देखने में और अच्छा लगेगा। हम हाईलाइट किए तो है, लेकिन हाईलाइट करने से पहले ये फोटो खींच लिए, ठीक है, इसीलिए इसमें हाईलाइट किया हुआ आपको नहीं दिख रहा। देखिए हाईलाइट यहाँ पे कर दीजिएगा, हाईलाइट फिर मीर जाफर ने 24 परगने की जागीर भी दी, यहाँ पे हाईलाइट कर दीजिएगा ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से, जो भी मन है आपका। ठीक है, उसके बाद सही लगेगा, देखने में भी सही लगेगा, जो भी चेक करेगा एक बार में उसी पे नजर जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ऑनर्स का पेपर चेक ऐसे होता होगा जैसे कि जो जो इंपॉर्टेंट है उसमें सिर्फ नजर जाता होगा, ये जैसे कि ये लिखा हुआ है इसी में डायरेक्ट नजर जाएगा, इधर क्या लिखा हुआ उतना नजर नहीं जाएगा। अब बीच बीच में यदि अंडरलाइन कर दिया तो उसमें चला जाएगा और बेहतर रहेगा। ठीक है, ये सब में ध्यान देना। तो मीर जाफर ने 24 परगना दे दिया, मीर जाफर ने 24 परगना की जागीर भी दे दी कंपनी को। अब परगना क्या होता है ये चीज से अब आप भली भांति वाकिफ हो गए। शेरशाह सूरी में परगना पढ़े हम लोग, अकबर के टाइम पीरियड में भी परगना अच्छा से पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो मदद मिल रहा है ना, पेपर 5 का मदद तो मिल रहा है ना। परगना क्या होता है, सरकार क्या होता है, सूबा क्या होता है। बंगाल सूबा ही था, ठीक है। तो मीर जाफर ने 24 परगना दे दिया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अंग्रेजों ने फैक्ट्रियां स्थापित करना स्टार्ट कर दिया। अब तो उसको रोकने वाला भैया कोई है नहीं, जो भी था सिराजुद्दौला था, अलीवर्दी खां था। अब तो मीर जाफर कठपुतली है, अंग्रेज का कठपुतली है, तो ये क्यों रोकेगा फैक्ट्री बनाने से, किला बनाने से। अब अंग्रेज लोग अपना स्टार्ट कर दिया बनाना, तो ये इसका परिणाम हुआ। उसके बाद देखिए 1757 ईस्वी में उन्होंने कलकत्ता में टकसाल स्थापित किया। टकसाल क्या होता है, टकसाल होता है मुद्रा बनाने का जो विधि होता है, मुद्रा बनाने के लिए टकसाल का आवश्यकता होता है। ठीक है, छपाई प्रिंटिंग होगी एक तरह से बोल सकते हैं, तो वो होता है टकसाल। तो टकसाल बनाने का अधिकार दे दिया कंपनी को। अभी तक कंपनी का व्यापार करने के लिए 75% सोना चांदी इंग्लैंड से लाया जाता था, लेकिन अब वो मंगाने का आवश्यकता नहीं पड़ा। ये बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। पहले देखिए, बस 2 मिनट लेंगे, ट्राई करते हैं समझाने का ये सोना चांदी वाला सिस्टम। देखिए उस टाइम पे क्या हो रहा था कि भारत पे बहुत ज्यादा कच्चा माल था, आपको पता होगा, कपास, सूती वस्त्र उद्योग, तो ये सब का बहुत ज्यादा डिमांड था पूरा इंटरनेशनल मार्केट में। और इंग्लैंड को वो चीज का जरूरत था, क्योंकि इंग्लैंड में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर चल रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। और फिर ये सब चीज
कि ये क्या कर रहा था अपना दूसरा जगह ये व्यापार करता था इंग्लैंड। तो ये कच्चा माल खरीदने के लिए उसको पैसा का जरूरत होगा। अब भारतीय लोग उतना मूर्ख तो है नहीं कि फ्री में कच्चा माल इन लोग को देगा। तो ये क्या करता था, इंग्लैंड क्या करता था, इंग्लैंड अमेरिका से, ठीक है, अमेरिका से कीमती धातु, सोना चांदी, ये सब लाता था इंडिया, और इंडिया में देता था कच्चा, ये वाला सोना चांदी इंडिया में देता था, और बदले में वो कच्चा माल लेता था यहाँ से। ठीक है, सोना चांदी दे दिया इंडिया में और वहां से कच्चा माल लेता था, फिर उसको अपना यहाँ लेके जाता था, इंग्लैंड लेके जाता था, और उसे अच्छा अच्छा चीज बनाता था, और उसको फिर वो बेचता था, अमेरिका में ही बेचता था, इंडिया में ही बेचता था। तो ऐसा इसका सीन था। लेकिन जब ये बंगाल को जीत गया, मतलब पलासी युद्ध जब खत्म हो गया, तो ये एक सबसे बड़ा झंझट खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब जो है, अब अमेरिका से धन दौलत लाने का आवश्यकता नहीं पड़ रहा था। अब वो बंगाल में ही अपना सत्ता स्थापित कर लिया, बंगाल में ही वो लोग स्टार्ट कर दिया लेना, बंगाल में ही, बंगाल से अब वो लोग, क्योंकि अब तो वो मीर जाफर जो इसका कठपुतली बन चुका था, तो अब जो है बहुत कुछ आसान हो गया था। आगे जाके 1765 में जब एक और फरमान आएगा बहादुर अति इसके शाह आलम द्वितीय के हाथों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, बक्सर युद्ध के बाद, उसके बाद तो अंग्रेज लोग, उसके बाद तो हाहाकार मचाने लगे। ठीक है, अभी उधर टॉपिक में नहीं जाएंगे हम लोग। उसके बाद तो और हाहाकार मचाने लगे। अभी तो पलासी युद्ध तो बस ट्रेलर था, मेन पिक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है 1764 बक्सर युद्ध, मेन ट्रेलर। तो खैर अभी उधर नहीं जाएंगे। ये 75% सोना चांदी वाला समझ गए कि ये क्या कॉन्सेप्ट था। अब जो है, अब जो है इंग्लैंड को सोना चांदी नहीं लेके जाना पड़ रहा था इंडिया। ये बहुत बड़ा परिणाम निकला पलासी युद्ध के बाद। कंपनी के अधिकार हर प्रकार से निजी धन कमाने में लग गए और सैनिक अधिकारियों का लालच भी बढ़ता गया। अब देखिए, सबका पर्सनल पर्सनल अब तो वो दस्तक हो गया था। अब सब कोई अपना अपना वो व्यापार कर रहे थे। अब ये चीज का अनुमान ये चीज से लगा सकते हैं, फिर एक चीज बताते हैं जिससे कि आपको थोड़ा हैरानी भी होगा। मान लीजिए ये कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो माल जाता था वो तो जाता ही था शिप में। मान लीजिए ये शिप इंग्लैंड जा रहा है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका होते हुए, इंग्लैंड नहीं, दक्षिण अफ्रीका नहीं, अदान की खाड़ी, फारस की खाड़ी होते हुए इंग्लैंड जा रहा है मान लीजिए, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का माल जाता था, वो तो जैवे करता था, और साथ में जितना भी अधिकारी है, जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव हो गया, वाटसन हो गया, और अन्य प्रकार के अधिकारी जो भी वहां काम करते थे, वो लोग सबका पर्सनल बिजनेस होता था। वो लोग सब अपना पर्सनल दस्तक देके वो जारी करते थे, और फिर उसको अपना बोट के मदद से वो लोग इंग्लैंड भिजवाते थे, जिससे कि उनका इंडिविजुअल फायदा होता था। समझ रहे हैं इस बात को? इंडिविजुअल फायदा वो लोग करता था। कंपनी को जो फायदा हो रहा है वो तो हो ही रहा है, कंपनी का शेयर धारक जो कि इंग्लैंड में बैठा हुआ है, वो लोग को फायदा जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ जो अधिकारी लोग हैं वो लोग को भी जबरदस्त फायदा होने लगा इस युद्ध के बाद। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन देखने को मिलता है, मतलब वो परिणाम सबसे बड़ा देखने को मिलता है, परिणाम बोलिए या प्रभाव बोलिए। ठीक है, उसका देखिए, कंपनी ने बंगाल में अफीम, सोरा सोरा और नमक के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर बहुत धन कमाया। अफीम, अफीम के बारे में आपको पता ही होगा। अफीम का व्यापार उसके बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया, और कुछ सालों बाद आपको पढ़ाए थे चीन का ओपियम वार, आपको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, चलिए बताइए तो ओपियम वार कब हुआ था? प्रथम और द्वितीय चीनी चीनी बोलते हैं, प्रथम और द्वितीय अफीम युद्ध कब हुआ था? ये क्वेश्चन आप लोग से पढ़ा चुके हैं। पेपर 7 और पेपर 8 आप लोग का हो चुका है, रेडी हो चुका है, ठीक है, पेपर और 7 और पेपर 8। जो भी नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं सब कुछ, ठीक है। तो उस समय पे अफीम, सोरा, सोरा क्या होता था? सोरा बारूद बनाया जाता था सोरा से, ठीक है। तो सोरा और फिर नमक, ये सब का बहुत जोरों से जो है व्यापार होना स्टार्ट हो गया यहाँ इंडिया में। तो ये सब बहुत बड़ा बड़ा हम लोग को परिणाम देखने को मिलता है, बहुत बड़ा बड़ा परिणाम। क्या क्या था? सिराजुद्दौला पराजय हो गया, उसका शासन खत्म, मीर जाफर का शासन स्टार्ट। अब इसको रुके, इसको भी समराइज कर देते हैं। इसीलिए जो ना मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, बहुत कोई को थोड़ा बोरिंग लगने लगता है, लेकिन हम बीच बीच में समराइज करते रहते हैं जिसके कारण कि आपको आसानी रहे। परिणाम में हम लोग क्या देखें? सिराजुद्दौला का कहानी खत्म, अब से मीर जाफर का कहानी स्टार्ट। उसके बाद वो क्या कर रहा है? वो दो करोड़ 25 लाख रुपया वो कंपनी को दे रहा है। उसके बाद वो क्या कर रहा है? 24 परगना कंपनी को दे दिया।
24 परगना। उसके बाद वो क्या कर रहा है, उड़ीसा बिहार सब जगह जो है कंपनी अब अपना किलाबंदी करना स्टार्ट कर दिया। परिणाम है ये सब, सब जगह कंपनी अपना किलाबंदी करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या देखें, उसके बाद देखें कि सब लोग अपना इंडिविजुअल व्यापार किस तरह कर रहा है। उसके बाद हम लोग देखें सोरा, नमक और फिर अफीम, ये सब व्यापार में एकाधिकार प्राप्त कर लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस तरह हम लोग कुछ कुछ परिणाम देखने को मिलता है पलासी युद्ध के बाद। उम्मीद करते हैं कि ये परिणाम भी आप लोग का बहुत अच्छा तरीका से खत्म हो गया होगा। अब हम लोग लास्ट निष्कर्ष तो नहीं बोल सकते, इसको महत्व बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा महत्व देख लेते हैं। राजनीतिक महत्व की दृष्टि से भी पलासी का युद्ध महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ और अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार हो गया। अंग्रेज अंग्रेजों का राजनीतिक प्रभुत्व इतना बढ़ चुका था कि मीर जाफर को उन्होंने बिना किसी रक्तपात के बड़ी आसानी से गद्दी से हटा दिया। ये वाला कहानी आगे का कहानी है, ठीक है। मीर जाफर को जो हटा देता है मीर कासिम, वहां आगे तक का कहानी हम बताए हुए हैं यहाँ पे कि ये इतना मतलब कि ब्रिटिश लोग कंट्रोल में बंगाल को कर लेता है कि जब मीर जाफर को जब हटाने का बात आता है तो युद्ध बुद्ध का जरूरत नहीं पड़ता, उसको सीधे हटा देता है। और उसका एक दशक के भीतर ही अंग्रेज बंगाल का वास्तविक शासक बन बैठता है। आपको पता होगा इसके बाद ही जस्ट कुछ कुछ सालों बाद, मतलब कि 7 साल बाद ही बक्सर का युद्ध होता है, पता ही होगा। 7 साल बाद बक्सर का युद्ध होता है और उसके बाद तो अंग्रेज तबाही मचा देता है यहाँ पे भारत पे। बक्सर युद्ध के बाद तबाही मचा देता है, क्यों? क्योंकि एक ही बार में मुगल, अवध और बंगाल के नवाब तीनों को एक ही बार में झटके में पराजित कर देता है। ये पलासी का युद्ध तो एक षड्यंत्र का था, इसमें ज्यादा ना युद्ध हुआ, ये इतना बहुत जल्दी परिणाम इसका घोषित हो गया, बहुत जल्दी। और मेल्सन इसके बारे में लिखे भी हैं कि ये इतना जल्दी परिणाम इसका सिद्ध हो गया, बहुत जल्दी इसका प्रभावशाली परिणामों वाला कोई युद्ध नहीं हुआ। मतलब कि इतना जल्दी ये युद्ध का परिणाम आ गया, इससे पहले कोई भी युद्ध का परिणाम इतना जल्दी नहीं आया हुआ था। ये किसका कथन है? ये मेल्सन कहते हैं, मेल्सन, ठीक है। अब वहीं बक्सर का युद्ध का बात करें, ये तो एक छोटा मोटा युद्ध था, एक विश्वासघात था, लेकिन बक्सर युद्ध एक असली युद्ध था जिसमें कि ब्रिटिश लोग ने अपना सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करके युद्ध को जीता था। इसमें तो षड्यंत्र का हिस्सा बन गया बेचारा सिराजुद्दौला, चला गया, सिराजुद्दौला का कहानी खत्म हो गया षड्यंत्र से। अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का बंगाल का अधिकार हो गया। अंग्रेजों का राजनीतिक प्रभुत्व इतना बढ़ चुका, चाहिए हो गया, एक दशक के भीतर ही अंग्रेज बंगाल का वास्तविक शासक बन बैठा। मेल्सन ने लिखा है, इतना तुरंत अस्थायी और प्रभावशाली परिणामों वाला कोई युद्ध नहीं हुआ। इस युद्ध का नैतिक प्रभाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। एक व्यापारिक कंपनी ने बंगाल शासक को परास्त कर दिया, इससे भारत की राजनीतिक दुर्बलता सामने आ गई। तो हुआ कि नहीं, ये राजनीतिक दुर्बलता नहीं है तो क्या है? एक समय बंगाल का बादशाह जब बैठा हुआ था तो बाहर आदमी लोग सोचता था, मतलब कि बाहर में बात होता था कि भारत में जो है एक ताकतवर बादशाह बैठा हुआ है। मुगल बादशाह का हम बात कर रहे हैं, ताकतवर मुगल बादशाह बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब ये बंगाल को हरा दिया गया तब थोड़ा मतलब डामाडोल स्थिति हो गया। और उसके बाद से आपको पता ही होगा कि मुगल सत्ता भी पतन की ओर चल अग्रसर हो चुका था। अभी तक 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद अभी तक मुगल सत्ता बहुत हद तक खत्म भी हो चुका था। तो राजनीतिक दुर्बलता बहुत बड़ा हुआ, मतलब कि रहा, जब ये बंगाल को हरा दिया गया पूरा भारत के सामने कि देखो देखो बंगाल को हरा दिया गया, इतना ताकतवर सूबा हुआ करता था, लेकिन फिर भी ब्रिटिश इसके द्वारा हार गया वो। और हारने का मेन रीजन क्या था? हारने का मेन रीजन था विश्वासघात, तो वही मेन रीजन बोल सकते हैं और क्या। जब उसका मेन मीर जाफर ही जब उसका साथ नहीं दिया तो दूसरा से तब वो युद्ध जीत कैसे सकेगा? जब अपना ही जब दगा कर देगा तो युद्ध जीत नहीं सकेगा, कितना आसान युद्ध क्यों ना हो वो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। ये आज का पलासी का युद्ध का कारण, परिणाम, प्रभाव और युद्ध के दौरान क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो थोड़ा लंबा रहता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग पचा लेते होगे पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं होता होगा। बाद बाकी कोई भी वीडियो में यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ऑलवेज हम हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। आप यूट्यूब में कमेंट कीजिए या फिर आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर से जुड़ सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और एक बात जरूर, फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक या डिसलाइक करके फीडबैक जरूर देना। हमको पता चलते रहेगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
ठीक है, हमको पता चले या ना चले, यूट्यूब को कम से कम पता चलता रहेगा कि हम जो है कैसा वीडियो मेरा बन रहा है, कैसा ये बेनिफिशियल स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है भी कि नहीं है। ठीक है, पूरा का पूरा पीडीएफ का टेंशन नहीं लेना, पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी नया नया क्वेश्चन है, जो भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ट्राई करते हैं। देखिए थोड़ा वक्त जो है ना थोड़ा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, देखते हैं कुछ करने का। और आप लोग को अच्छा बाद में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक कर देना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।